नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। एक सवाल जो हर बच्चों को डराता है, एक सवाल जो हर बच्चों को मेहनत करने से रोकता है, एक सवाल जो बच्चों के मन में शंका पैदा करता है कि सर कुछ लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो 4-5 साल वाले तैयारी करने का नहीं हुआ तो हमारा 4-5 महीने में तैयारी करके कैसे जॉब लगेगा? 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 2-3 महीने में तैयारी करके कैसे जॉब लगेगा? या 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं का ही होना चाहिए हर एग्जाम में, पहले वो क्लियर होते चलने चाहिए, फिर बाद में जो अभी नए नए कैंडिडेट आए हैं पढ़ने वाले उनका होना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब देता हूँ और ये भ्रम दूर करता हूँ कि क्यों 4-5 साल से तैयारी करने वालों का नहीं होता, और क्यों कभी ऐसा होता है कि कोई नया बच्चा आया अभी जस्ट थोड़ा दिन पहले पढ़ा और उसने जॉब ले लिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों? हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपवाद हर किसी में रहता है, नहीं तो फिर कोई कमेंट करेगा कि आप कोर्स बेचने के लिए कुछ भी बोलते हो। ठीक है, तो अब आदत हो गई है ऐसे सुनने की, अब आदत हो गई है कि बिना किसी का कमेंट देखे, बिना पक्ष विपक्ष जाने, बिना नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स देखे मैं अपनी राय प्रस्तुत कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे ऐसा लगता है, कोई भी हो सोच के देखो, राहुल गांधी, मोदी के भी 50% ऐसे होंगे फॉलोअर्स होंगे मोदी जी के। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के भी 50% फॉलोअर होंगे और 50% उसके अपोज में भी रहते होंगे एनी टाइम, कुछ करे मत करे। राहुल गांधी जी भी हैं, वो भी कांग्रेस के नेता हैं, उनके भी कुछ समर्थक होंगे, उनके भी कुछ विरोधी होंगे। तो अल्टीमेटली ये समझ आता है कि भैया जितना आगे बढ़ोगे, जितना ऊंचे पद पर पहुंचोगे, तो कुछ समर्थक रहेंगे तो कुछ विरोधी भी रहेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी विरोधियों का मेरे चैनल पे, और समर्थक का भी, क्योंकि नए विरोधियों की ज़रूरत पड़ती है मुझे। नए जो टीका टिप्पणी करते हैं ना, उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पुराने जो थे वो फ़ैन हो चुके हैं, वो 55,000 में शामिल हो चुके हैं। तो नए वालों की ज़रूरत है आई, और आप भी वीडियो देखें। ठीक है, तो देखो 4-5 साल से तैयारी और जो नए तैयारी कर रहे हैं, क्या अंतर होता है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप 7th-8th क्लास पढ़ के आए, 9th-10th क्लास पास करके आए, 11th-12th क्लास पास करके आए। सपोज आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, 11th क्लास आपको फिर से बोले कि भाई चलो एग्जाम दो, 12th क्लास का एग्जाम दो, बिना पढ़े जाओ एग्जाम दो, क्या आप निकाल पाओगे? आपको लगता है निकाल पाओगे? आप क्या बोलोगे? आपका जवाब क्या रहेगा? नहीं नहीं सर, मेरे को थोड़ा रिवीजन करने का मौका दीजिए। ठीक है, तो बस यही आपके सवाल का जवाब है। जो 4-5 साल पहले भी पढ़ चुका है ना, उसको भी रिवीजन करने की आवश्यकता होती है, उसको भी दोबारा सारे चैप्टर्स खोल कर देखने की आवश्यकता होती है। और जो नया बच्चा रहता है वो यहीं पे बराबरी करने का उसको अवसर मिल जाता है। कैसे? जब पुराना वाला भी रिवीजन कर रहा है तब आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन जब तुरंत किसी चीज को पढ़े होते हो ना, तो वो दिमाग में उस टाइम के लिए उपस्थित रहता है। जैसे अगर मैं आज कोई चीज याद कर लिया, आप खुद इस चीज को इमेजिन करिएगा, जब आज हम किसी चीज को याद कर लेते हैं तो अगर आज ही कोई पूछे उसको तो जवाब दे सकते हैं, कल कोई पूछे तो 80-90% जवाब दे सकते हैं, एक हफ्ते पूछे तो 50% हिस्सा हमको याद रहेगा। लेकिन वही चीज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई पूछे तो शायद याद ना रहे। तो बस वहीं पे ही बराबरी किया जा सकता है। कोई 4-5 महीने से पढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 साल से पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 साल से पढ़ रहा है तो उसको भी रिवीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको भी रिवीजन की आवश्यकता होती है। और देखो, जो 4-5 महीने ही पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन? तो उनके लिए ऑप्शन ये होता है कि भैया आप जो चीज वो रिवाइज कर रहे हैं ना, वो आप पहली बार ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उसी टाइम तरोताजा याद रहेगा।
तो इस बात को लेकर चलना, इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलिएगा, ठीक है। और नेगेटिव कमेंट करने वालों से तो दूर ही रहिए। ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे गुरु जो आपको ये बोलते होंगे कि भाई तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उनको तो आज ही अपने लाइफ से हटा दो यार, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के साथ रहिए, उन्हीं व्यक्तियों से सलाह लीजिए जो आप में उत्साह पैदा करें, आपको मोटिवेट करे, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब था भैया। 4-5 महीने में भी सारी चीजें प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू किए जा सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है, बस ये काम करना कि आप वो गलती ना करना जो इन लोग कर रहे हैं। और इन लोग क्या गलती करते पता है, समेट नहीं पाते। जो 4-5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते, ठीक है। सर कैसे सही तरीके से नहीं करते, आप ही बता दो। देखो, जब स्कूल कॉलेज में एग्जाम होता था, याद करो, एक ही सब्जेक्ट रहता था, भले वो थ्योरी लिखना होता था हमको, एक ही सब्जेक्ट रहता था, उसके लिए 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे छुट्टी मिल जाते थे, और उसी एक सब्जेक्ट को ही पढ़ के जाना होता था, और उस दिन 3 घंटे में वही एक सब्जेक्ट हमको लिख कर आना होता था। लेकिन आज व्यापम के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आपको मैथ्स भी पढ़ के जाना है, और मैथ्स के हर एक चैप्टर पढ़ के जाना है, आपको रीजनिंग करके जाना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ जी के पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, इंडिया का, इंटरनेशनल का, छत्तीसगढ़ का। फिर आपको छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की दुनिया भर की तमाम चीज़ें, ऊपर से इंडियन जीएस, इंडियन जीएस जो भारतीय सामान्य अध्ययन होता है, उसका इतिहास, उसका भूगोल, उसका संविधान, उसका विज्ञान, उसका आपका इन्वायरमेंट, उसका अर्थशास्त्र, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ के जाना होता है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि उस 3 घंटे में हर एक चीज को संकलित करके रखे, ठीक है। हर एक चीज को संकलित कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो एक ही बात आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, रिवीजन, रिपीटिशन इज द की ऑफ सक्सेस। इस बात को ध्यान रखना। क्यों? अगर देखो आप पढ़ बहुत सारा ले रहे हो, लेकिन एग्जाम में आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो उस पढ़ाई का कोई लाभ नहीं, उस मेहनत का कोई लाभ नहीं। वो जो समय दिया आपने, वो किसी काम का नहीं हो जाता, ठीक है। पढ़ना अलग चीज़ हो जाता है और याद रखना अलग चीज़ हो जाता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपने मन से ये बात को हटा दीजिए कि 4-5 साल से पढ़ रहे हैं उन्हीं की तैयारी होगी, और ये भी बात हटा दीजिए जब उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, उनकी तैयारी नहीं हुई, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो हमारा कैसे होगा, ये भी बात हटा दीजिए। अगर देखो लगना होता है तो कई बच्चे 5-6 महीने, साल भर में भी तैयारी करके लग लेते हैं, कुछ 2-3 महीने 4 महीने में भी, कुछ ज़्यादा डबल तिबल मेहनत करके लग लेते हैं, और कुछ लगता भी है 5-6 साल 7 साल, और कुछ ऐसा होता है जो 7-8 साल 10 साल से कर ही रहे हैं, पंचवर्षीय योजना बनाकर चलते हैं, और उनका सिलेक्शन होता भी नहीं है, और वो इस फील्ड से बाहर भी आते हैं। तो उनका एक ही कारण बता दिया, पढ़ सब लेते हैं और समेट नहीं पाते। आपको भी, अगर आपको भी लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपसे क्या गलती होती है, आपको क्या लगता है कि किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरा जितना अनुभव है, मैं उस अनुभव को आपके साथ साझा करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके समस्याओं को दूर करने की, जहां तक हो सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा गुरु, बहुत बड़ा विद्वान नहीं, लेकिन मेरे कुछ अपने अनुभव होंगे। मैं इस फील्ड में हूँ कई साल से, 7 साल हो गए मेरे, कुछ 7 या 6 साल हो गए इस फील्ड में हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अनुभव मैं साझा करूँ तो शायद आपका काम आसान हो जाए। तो कमेंट सेक्शन पर लिख कर जरूर बताएं। ये एक सवाल बहुत सारे बच्चों का था, तो मैंने इसका जवाब दे दिया। इसके अलावा आपके पास और कोई सवाल हो तो जरूर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।